मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो मैं इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी के खिलाफ नाज़ेबा रिमार्क पर बरहमी का सिलसिला जारी। कई अहम शख्सियतों ने इज़हार गानगत की। बोधन कांग्रेस के अखिलती सदर अब्दुल करीम व दीगर ने मजम्मती बयान जारी किए। खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की अराजी को वक्फ बोर्ड अपनी तहवील में लेगा। साबिक सदर जिला औकाफ निजामाबाद की नुमाइंदगी पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का ऐलान। दिवाली के मौके पर बगैर इजाजत के पटाखों की दुकानें न लगाई जाए। खुले मैदानों में ही आबादी से दूर दुकानें लगाने की इजाजत होगी, कमिश्नर पुलिस का बयान। नेहरू नगर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर क्विज मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था। आज उनमें इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। मेहमानों ने अपने खिताब में तलबा को मुसाबकत से हम आहंग होने का मशवरा दिया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मोहम्मद नईम कमर के खिलाफ नाज़ेबा रिमार्क के खिलाफ बरहमी का सिलसिला जारी। सैकड़ों अफराद ने फोन पर और सोशल मीडिया पर मोहम्मद नईम कमर और उर्दू मीडिया के साथ इज़हार गानगत की। बोधन के कांग्रेसी कायद अब्दुल करीम और फुलांग के समाजी कारकुन मोहम्मद नईम ने भी इज़हार गानगत की। मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी का जज्बाती वीडियो मंजर आम पर आने के बाद जिला निजामाबाद के अलावा गल्फ यूरोपीय ममालिक के अलावा अमेरिका में भी बरहमी की लहर देखी गई। लंदन से अमान साबरी और उनके अहबाब, अमेरिका अहमद प्रेमी व दीगर अहबाब के अलावा गल्फ के मुख्तलिफ ममालिक में बरसर खिदमत अहबाब व नौजवानों ने मोहम्मद नईम कमर से फोन पर रब्त पैदा किया और इनके खिलाफ फेसबुक पर किए गए नाज़ेबा रिमार्क की सख्ती के साथ मजम्मत की और उनकी खिदमत का एतराफ़ किया और सताइश की और कहा कि निजामाबाद की तारीख का एक साफ सुथरा किरदार मीडिया में मोहम्मद नईम कमर की सदारत में मौजूद है और ये गनीमत बात है। बेशुमार लोगों ने इस एहसास का इजहार किया कि दौरे हाजिर में उर्दू मीडिया से वाबस्तगी ही जिगर का काम है, क्योंकि इस मीडिया को किसी किस्म की कोई आमदनी का जरिया नहीं होता और हुकूमत की जानिब से कोई सहूलत या मराद सिवाय एक्रेडिटेशन कार्ड के फराहम नहीं की जाती। उर्दू अखबारात व चैनल्स को बराह नाम एड्स हासिल होते हैं, जिससे उर्दू मीडिया शदीद मुश्किलात व कसम पुरसी का शिकार है और उर्दू दा तबका भी इस मामले में खामोश तमाशाई का रोल अंजाम देता है। अगर कोई कारोबार करता है, अपनी फरोख्त की जाने वाली अशिया की भारी कीमतें वसूल करता है और भारी मुनाफा कमाता है, और अगर कोई सरकारी व खानगी मुलाजिम है तो बावजूद काम चोरी के पूरी तनख्वाह हासिल करता है, मगर उर्दू मीडिया के पास बेचने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं रहती। लिहाजा दानिश्वर तबके को ये सोचना चाहिए कि रिपोर्टर्स को आमदनी क्या है और उनके बीवी बच्चे कैसे और किस हाल में गुजारा करते हैं। बहरहाल मोहम्मद नईम कमर व दीगर उर्दू रिपोर्टर्स और इदारों की जानिब से अब अवामी और उर्दू हलके में हमदर्दी का जज्बा साफ नजर आ रहा है और ये होना भी चाहिए। इस ताल्लुक से मोहम्मद नईम कमर जल्द ही अपना वजाहती बयान जारी करेंगे। लोगों ने जिस मोहब्बत व खुलूस से मोहम्मद नईम कमर और मीडिया को इस वक्त सरफराज किया है, उस पर मोहम्मद नईम कमर तमाम अफराद से फर्दन इजहार तशक्कुर करते हैं। बोधन के अखिलती सेल कांग्रेस के कायद अब्दुल करीम ने भी इन नाज़ेबा रिमार्क की शदीद मजम्मत की और कहा कि कई बार हमारा कवरेज देने के बावजूद भी मोहम्मद नईम कमर हमसे 1 रुपये के रवादाद नहीं है। इसी तरह फुलांग के हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के कायद मोहम्मद नदीम ने भी अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और इस तरह के रिमार्क को काबिल मजम्मत व अफसोसनाक करार दिया।
और जो मीडिया के नईम साहब हैं जो आवाम टीवी उनके बारे में जो गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो गलत है, सरासरी गलत है। और उन्होंने संदल चिरागा होंगे, मिलादुन्नबी होंगे, रमज़ान होंगे, बकरीद होंगे, अच्छे से अच्छा कवर खींचते हैं। मीडिया को अच्छा से अच्छा माइनॉरिटी के लिए बहुत हेल्प करते हैं और माइनॉरिटी के लिए वो साथ हर चीज़ में हटते में सामने रहते। जो भी गलत बोल रहे हैं उनके लिए सरासरी गलत है। उन्होंने वैसा आदमी नहीं है। हर जगह माइनॉरिटी कौम के वास्ते चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं 10 बार देखा उनको, हमारे पार्टी ऑफिस में भी आते हैं, हमारे मीटिंगों भी कवर करते हैं और कौम का भी कवर करते हैं। संदल चिरागा में ख़ास करके बोधन आके अच्छे से अच्छा न्यूज़ लेते हैं और मिलादुन्नबी का भी अच्छा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट बोधन हमारे से बहुत अच्छे ताल्लुक़ है। ऐसे उन्होंने चिल्लर काम करे नहीं, उन्होंने करते भी नहीं। जो इंसाम लगा रहे हैं, सोशल मीडिया है आज का, झूठ को सच बोलता, सच को झूठ बोलता, यकीन मत कीजिए। अच्छा आदमी है वो मीडिया और भी बेहतरीन मीडिया चला रहे, उन्होंने कौम की खिदमत करने वाले हैं। आज निज़ामाबाद शहर के अंदर जो आवाम टीवी के चीफ एडिटर नईम कमर साहब को बारिश के मौके पे न्यूज़ डालने से चंद लोग कमेंट करके गलत अल्फाज बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। हमको तनकीद करना चाह रहे हैं कि न्यूज़ में सिर्फ न्यूज़ देखने के लिए और काम कराने के लिए न्यूज़ रहती। लोग कमेंट करके वो पूछना, ये पूछना, ऐसा पूछना है तो मौके पे आके काम करना और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे आगे बात करना, अवामी नुमाइंदे जो है उनसे बात करना और एमएलए साहब से बात करना, कलेक्टर साहब से, कमिश्नर मैडम से बोल के काम करा लेना अगर आपको तो तकलीफ़ है तो। और नईम कमर साहब को हम कभी भी हमारी सोसाइटी की तरफ से न्यूज़ दिए तो वो हमारे कभी भी कोई पैसे नहीं पूछे, बल्कि जो भी खिदमत कर रहे हैं तुम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फ्री में हमारी न्यूज़ डालते हैं। शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि नईम कमर साहब एक बड़ी शख्सियत है और कई साल से वो उर्दू के लिए अंजाम दे रहे हैं। आज जाके देखिए कलेक्टर साहब में, कलेक्टर जो ऑफिस है उसके अंदर उर्दू में नाम नहीं है, आरटीसी के बोर्ड पे नाम नहीं है। जाओ जाके आवाज़ उठाओ। कमेंट करने वालों को मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्यों बदनाम करना चाह रहे हैं कि कमेंट करने से कुछ काम नहीं होता। लिहाजा नईम कमर साहब जो न्यूज़ डाले वो न्यूज़ आवाम की तकलीफ़, जो आवाम को जाने आने परेशानी हो रही, स्कूल के बच्चों को परेशानी हो रही, और वो बड़ा काम है। वो काम खाली कमेंट करने से नहीं होता, वो काम बड़ा है। जाके एमएलए साहब से जाके बात करना चाहिए, कलेक्टर साहब से, कमिश्नर मैडम से। तो हम नईम कमर साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। चंद लोग बोलते हैं हमारे इसको नज़रअंदाज करना चाहिए, और जो लोग बोले हैं हम उनको भी ये तनकीद करना चाह रहे हैं कि कोई बड़ी शख्सियत को अगर कोई बोल रहा है तो पहले अपने आप को देख के बोलना चाहिए। लिहाजा हमारी अदबन गुजारिश है कि आवाम की तकलीफ़ न्यूज़ से ही दूर होती है और सहाफ़ी एक आवाम की तकलीफ़ दूर कर सकते हैं। दिवाली के मौके पर एहतियात लाजमी, दुकानें लगाने वालों को मशरूत इजाजत दी जाएगी। बगैर इजाजत लगाई दुकानों का सामान जब्त करके दुकान बंद कर दी जाएगी। पटाखों की दुकानें किसी खुले मैदान में 3 ता 5 मीटर के फासले पर लगाई जाए। कमिश्नर पुलिस के सख्त तरीन अहकामात। कमिश्नर पुलिस के आर नागाराजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उसमें बताया कि दिवाली त्योहार के मौके पर पटाखों की दुकानें लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेना लाजमी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना गेजेट और जियो 163 के तहत निजामाबाद आर्मूर बोधन डिवीजन को दिवाली त्योहार के पेश नजर पुलिस कमिश्नरेट को अपग्रेड किया गया है। जो लोग आरजी दुकानें कायम करना चाहते हैं वो मुताल्लिका एसीपी से इजाजत हासिल करे, उसी के बाद ही दुकानें कायम करे और इस बारे में मालूमात के लिए मुताल्लिका डिविजनल सतह के ऑफिसरों से राब्ता किया जा सकता है। और अगर पुलिस की इजाजत के बगैर दुकानें लगाने की सूरत में उनके खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 रूल 1933 और 2008 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पटाखे के दुकानदार के लिए मुंदरजा झैल उसूलों पर अमल करना होगा। पटाखों की दुकानों को खुली जगहों यानी खुले मैदानों में लगाया जाए। दुकानों को कायम करने के लिए कल्याण मंडप या शादी खानों का इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। खाली जगह के लिए एनओसी सर्टिफिकेट हासिल करें और दुकानों का फासला 3 मीटर या 50 मीटर होना चाहिए। इसके अलावा भीड़ वाली जगहों पर पटाखों की दुकानें ना लगाएं और पटाखों की दुकानों के करीब खाने के सामान की दुकानें ना लगानी जाए और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए और एक क्लस्टर में सिर्फ 50 शॉप्स ही लगाए। जायद शॉप्स होने पर कार्रवाई की जाएगी।
निजामाबाद कलेक्ट्रेट की 230 गज औकाफी अराजी को वक्फ बोर्ड अपनी तहवील में लेगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान का बयान। इस सिलसिले में साबिक सदर जिला औकाफ माजिद खान ने उनसे नुमाइंदगी की और मस्जिद की अराजी पर मस्जिद की तामीर का मुतालबा किया। खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद में वाक़ दर्ज औकाफ मस्जिद को रास मैनेजमेंट में लिया जाएगा और इस मस्जिद को दोबारा कायम व आबाद करने के इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन वक्फ बोर्ड तेलंगाना मसीउल्लाह खान ने आज मोहम्मद माजिद खान साबिक सदर जिला औकाफ वक्फ बोर्ड निजामाबाद के हमरा दफ्तर वक्फ बोर्ड पहुँचने वाले वफ्द की नुमाइंदगी के मौके पर ये बात कही। मोहम्मद माजिद खान साबिक सदर जिला वक्फ बोर्ड ने चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान को दस्तावेजात पेश करते हुए बताया कि 1960 के दहे में खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद में मस्जिद वाक़ थी जो दर्जे औकाफ है। खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद की इमारत को जदीद कलेक्ट्रेट पर मुंतकिल कर दिया गया है। जिला कलेक्टर मस्जिद कलेक्ट्रेट के मुतवल्ली होते हैं। उनकी ये अवलीन जिम्मेदारी है कि यहाँ से इमारत मुंतकिल करने के बाद मस्जिद की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दे। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने वफद को तयक़ुन दिया कि अनक़रीब वक्फ बोर्ड टीम निजामाबाद रवाना करते हुए रिपोर्ट हासिल की जाएगी और खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की अराजी को रास मैनेजमेंट में लेते हुए यहाँ पर दोबारा मस्जिद कायम की जाएगी। इस मौके पर मौलाना शेख हैदर कासमी, मोहम्मद वजीउल्लाह खान, शेख हुसैन, मोहम्मद अय्यूब अहमद, डॉक्टर सुजात, MPJ, मोहम्मद जावेद अहमद, सैयद असगर अली, मुन्ना, नईम शेरान व दीगर मौजूद थे। की शक्ल में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से मुलाकात की है। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट मस्जिद के ताल्लुक़ से जो निज़ामाबाद में क़दीम कलेक्ट्रेट में जो मस्जिद थी 230 गज़ वो दर्जा औकाफ़ है, उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेना बोलकर हम लोग ने डिमांड किया है और वो डिमांड करने के बाद मसीउल्लाह साहब ने कहा कि तयक़ुन दिया हम जल्द से जल्द उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लेंगे, बल्कि हमें तयक़ुन दिया इंशाअल्लाह वो मस्जिद दोबारा वहाँ पर क़ायम हो जाएंगे और सभी निज़ामाबाद की आवाम वहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द मस्जिद हमें मिल जाए। जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के क़याम को 4 साल मुकम्मिल। 2018 में मौलाना वलीउल्लाह कासमी की निगरानी में इस कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई थी। सदर जमीयतुल हुफ़ाज़ हाफिज वाजिद नवाज ने बताया कि मुख़य्यर हजरात के ताउन से ये तंजीम मुस्तहिक़ दीन के खिदमत गुजारों में राशन किट्स की तक़सीम अमल में ला रही है। सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हाफिज सैयद वाजिद नवाज ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2018 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी अलैहिर्रहमा की सरपरस्ती में कौम व मिल्लत की खिदमत के जज्बे से अल्लाह का नाम लेकर सोसाइटी ने मुख्तसर काम का आगाज किया था। इस तंजीम ने बेसर व सामानी के आलम में महज खिदमत गुजारान दीन व मिल्लत के मुआशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अपनी बिसात भर कोशिश वसई करके चंद बंदगान खुदा को तवज्जो दिलाकर काम शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी के क़याम को 4 साल मुकम्मिल होने आ रहे हैं। ताहाल लाखों रुपये के बजट से इस्तिक़ामत के साथ हर माह तक़सीम राशन का प्रोग्राम मुनक्किद होता आ रहा है। शहर के अकाबिर उलमा इकराम व दिगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सियासी व समाजी कायदीन ने इस काम को अपनी आंखों से देखा और दुआओं से नवाजा, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह की अवलीन तारीखों में खतीर रकम से सामान खुर्द व नोश गुरबा व ज़रूरतमंदों तक पूरी तहक़ीक़ और राजदारी के साथ पहुँचाया जाता है, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद लायक अहमद कासमी शकरनगर बोदन ने की। मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, मौलाना इस्माइल आरफी, मोहम्मद अफजलुद्दीन MBM व दिगर मेहमानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हाफिज आमिर नायब सदर सोसाइटी ने जुमला मुआविनान का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के दफ्तर पर माहाना राशन की तक़सीम का प्रोग्राम अमल में आया और हमारे लिए सआदत की बात है कि हमारे इस प्रोग्राम में हज़रत मौलाना लईक़ अहमद साहब दामत बरकातुहुम जो हमारे ज़िले के बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, हज़रत की दुआओं से ये प्रोग्राम अमल में आया। हज़रत ने दुआ भी दी सबको, ख़ुद्दाम को और जो मुआविनीन हैं उनको भी हज़रत ने बड़ी दुआओं से नवाजा। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस काम को, इस सिलसिले को बाक़ी रखे और ये जो राजदारी के साथ और जो है ख़िदमत की नीयत से अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये जो राशन तक़सीम का अमल
जो है एक सिलसिला जारी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस सिलसिले को जारी रखे। आरमूर में चेयरपर्सन बल्दिया पंडित वनिता पवन के हाथों स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम का इनेकाद। उन्होंने आवाम में कचरे के डब्बे तकसीम किए और मशवरा दिया कि एक में गीला कचरा और दूसरे में सूखा कचरा जमा करके बल्दिया की कचरा गाड़ी के हवाले किया जाए। आरमूर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रोग्राम का आगाज म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने किया। आरमूर के म्युनिसिपल हुदूद के वार्ड नंबर 33 के हुस्नाबाद में घर घर गीला कचरा और खुश्क कचरा अलग करने के मुतालिक अवाम ने शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरमूर रुकने असम्बली जीवन रेड्डी की हिदायत पर CDMA के अहकामात पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को एक हिस्से के तौर पर कौमी सतह पर जारी प्रोग्राम घर घर गीला कचरा और खुश्क कचरे को अलग न करने से होने वाले नुकसानात और अवामी जिंदगी पर मुरत्तब असरात के बारे में ओहदेदारान ने मालूमात दी। अवाम अपने घर और मोहल्ला जात में साफ सफाई का खास ख्याल रखे। आरमूर म्युनिसिपल हुदूद के तमाम वार्डों में म्युनिसिपल की जानिब से अवाम में मुफ्त 2 डस्टबिन की तकसीम अमल में आई। इसमें अलग अलग कचरा और खुश्क कचरा डाले। रियासती हुकूमत की जानिब से म्युनिसिपल को गाड़ियाँ दी गई है। हर रोज मोहल्ला जात में ये गाड़ियाँ हर वार्ड में गश्त करते हुए कचरे की निकासी करती है। सेहतमंद समाज के लिए सबका ताउन जरूरी है और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर कोई अपना ताउन दे। हर शख्स सफाई पर खास तवज्जो दे। गुज़िश्ता 2 सालों में आलमी वबा कोरोना से कई एक कीमती जानों की तलफी हुई है। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़, सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश कुमार, माहौलियाती इंजीनियर पूर्णमोली, हेल्थ असिस्टेंट श्रीनिवास, TLF सदर नीलिमा के अलावा म्युनिसिपल वर्कर्स व आवाम मौजूद थी। ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ నుంచి మనకి చెత్త తీసుకొచ్చారు. ఇది ఒరిజినల్ మిక్స్డ్ వేస్ట్ అన్నమాట. దీన్ని ఇప్పుడు మన లేబర్ అంటే డంపింగ్ యార్డ్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత సెగ్రిగేషన్ అనేది ఎలా చేస్తారు, ఎంత కష్టం అవుతుంది, ఒక శానిటరీ వర్కర్ యొక్క ఆ కష్టం అనేది ఇప్పుడు మనం ఈ క్యాంపెయిన్ లో అందరికీ చూపిస్తున్నాం అన్నమాట. అంటే బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత ఇబ్బందులు పడుతుందో, ఎంత ఇదవుతుంది, మనం ఇంట్లో మనవంతుగా అంటే ఇది మనము భూమి మీద పాపం చేసినట్టు అర్థమవుతుందా. पुलिस यौम शहीदा के मौके पर जिले भर में एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों का इनेकाद। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू का बयान। उन्होंने बताया कि इस दौरान तलबा व नौजवानों बिलखुसूस पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों के लिए पुलिस खिदमत से मुताल्लिक मज़ामीन पर मुकाबले मुनक्किद होंगे और इनामात दिए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने अपने ऑफिस में एक बयान देते हुए बताया कि रियासती DGP के अहकामात पर यौम शहीदा मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम एक हफ्ता तवील होगा। यौम शहीदा पुलिस के मौके पर जिले के तुलबा व नौजवानों और ख्वाहिशमंद फोटोग्राफरों के लिए मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को पुलिस फ्लैग डे होगा और उसी दिन शहीद पुलिस जवानों की याद में मुकाबले होंगे, जिसके उन्वानात सड़क हादसा, साइबर क्राइम, कम्युनिटी पुलिसिंग, तोहमात, छेड़छाड़ करना व दिगर मुकदमात में पुलिस के साख को उजागर करने के पहलुओं से मुतालिक मजमून शामिल होंगे। इसके अलावा खून का अतिया कैंप और पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों के लिए और स्कूली तलबा के लिए पेंटिंग के मुकाबले होंगे। तमाम पुलिस स्टेशनों के अमलों को हिदायत दी गई है कि वो इन प्रोग्रामों में जरूर हिस्सा ले। कमिश्नर ने बताया कि इन मुकाबलों में बेहतर मुजाहरा पेश करने वाले तलबा को इनामात दिए जाएंगे। तलबा और नौजवान इन मुकाबलों में हिस्सा ले ताकि पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को याद किया जा सके। कमिश्नर पुलिस ने अवाम बिलखुसूस तलबा व नौजवानों से अपील की। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सबक। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصلی ایرنڈی کا تیل بھی دستیاب ہے۔ مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی، عقب مسجد کچیان، ماروڑی گلی، نظام آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 8309640502۔ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کمشنر پولیس کے آر ناگراجو نے ڈشپلی پولیس اسٹیشن کی تنخواہ کی اور ہدایت دی کہ ہائی وے 44 پر حادثات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائے، سی سی ٹی وی کیمروں کو کارکرد رکھا جائے اور عوام سے دوستانہ برتاؤ کیا جائے۔ پولیس کمشنر کے آر ناگراجو نے ڈشپلی پولیس اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ اس تنقیح کے دوران سی سی ٹی این ایس کی کارکردگی کا بغور مشاہدہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ریسپشنسٹ اپنے فرائض کس طرح اور کیسے کام کرتا ہے جائزہ لیا۔ اس موقع پر کمشنر کے آر ناگراجو نے کہا کہ امن کی برقراری اور ڈشپلی حلقے میں سڑک حادثات کو کم کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے جائے۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں شکایت کنندگان سے پوچھا کہ پولیس اسٹیشن میں عملے کا کیسا رویہ ہے اور آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ پولیس عملے سے کہا کہ ناانصافی اور جرائم کی صورت میں عوام پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پولیس انہیں انصاف فراہم کرے گی، لہٰذا تمام پولیس عملہ اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے اور درخواست گزار کو انصاف فراہم کرتے ہوئے ضروری کارروائی کرے۔ اس موقع پر ڈشپلی سی آئی موہن، ڈشپلی ایس آئی گنیش و دیگر پولیس ملازمین موجود تھے۔ نہرو نگر میں امام ابو حنیفہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام میلاد النبی کے موقع پر کوئز مقابلوں کا انعقاد۔ آج انعامی تقریب میں طلبہ کو انعامات سے سرفراز کیا گیا اور مسابقتی ماحول میں مقابلہ کرتے رہنے کی تلقین کی گئی۔ نہرو نگر نظام آباد کے ایک فنکشن ہال میں آج ایک پر اثر تقسیم انعامات و اسنادات کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک و مسعود موقع پر کوئز مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جس میں کئی طلبہ نے حصہ لیا اور اس مسابقت میں چند طلبہ نے بہترین مظاہرہ کیا جن کو انعامات سے سرفراز کیا گیا۔ یہ مقابلے امام اعظم ابو حنیفہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد کیے گئے تھے۔ اس انعامی تقسیم کے پروگرام میں محمد سعید احمد ایڈوکیٹ، محمد ظہیر الدین لائنز کلب، محمد غوث ہیلتھ سپروائزر، ڈاکٹر خورشید احمد پاشا، صوفی موسیٰ خان، مرزا اکبر بیگ، محمد شوکت، ایم پی ٹی سی و دیگر نے مہمانوں کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر تمام نے اپنے خطاب میں طلبہ کو مسابقتی ماحول میں ڈھل جانے اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تلقین کی۔ ان مہمانوں کے ہاتھوں انعامات کی تقسیم عمل میں آئی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پیشے سے میں وکیل ہوں، آپ ہی کی طرح ایک زمانے میں طالب علم رہا اور آج اس مقام پہ ہوں تو وہ میرے استادوں کی مہربانی ہے، میرے والدین کی تربیت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے وہ ماحول ملا اور آج میں اس مقام پہ ہوں۔ تو جب مجھے اس پروگرام کی جشن میلاد النبی کی اطلاع ملی مصعب خان صاحب سے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصعب کے ذریعے سے اس کار خیر میں شامل کیا۔ میں اس کا بہت مشکور ہوں اور آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ کئی گزشتہ 6 سالوں سے امام اعظم ابو حنیفہ ویلفیئر سوسائٹی کو اکٹھا جمع کر آج بھی ایک کوئز کمپٹیشن رکھا گیا ہے۔ اب اس میں بھی جو بچے انعام حاصل کیے ہیں ان کو بھی یہاں پر انعام دیا جائے گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے جو بچے قابل ہے ان کو یہاں انعام دیا جائے گا، اور قابل بنانے کے لیے اساتذہ کی بہت محنت رہتی ہے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سوسائٹی جو کام کری ہے میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھے طالب علم بن کر اس شہر کا نام روشن کر سکے، آپ کے والدین کا نام روشن کر سکے، آپ کے اساتذہوں کا نام روشن کر سکے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بہت ہی خاموشی کے ساتھ پروگرام کو سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ترقی دے اور
साथ ही साथ आपके वालिदीन आपसे जो उम्मीदें रख रहे हैं उन तमाम को पूरा करने की तौफीक अता फरमाइए। ये जो वक्त है, ये जो वक्त हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, अल्लाह ताला शायद हमारी नजात का जरिया कर दे, क्योंकि हम एक बाबरकत शख्सियत बदौर कायनात के से निस्बत के जो प्रोग्राम है उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो मैं जो है शौकत साहब का भी जो है तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जानिब हमारी तवज्जो दे रहे, और मेरी बात पर मैं कहूँगा कि शायद ये हमारी नजात का जरिया होगा। आँख एक अनमोल नेमत है। आँख मुतासिर हो तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है, लिहाजा आँखों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और किसी भी शिकायत पर फौरी डॉक्टर से रुजू किया जाए। DMNHO का मशवरा। उन्होंने भीमगल में मुफ्त आई कैंप का जायजा लिया। भीमगल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम और डॉक्टर सुचित्रा, अप्थामिक ऑफिसर भुजंग रेड्डी और हरिनाथ की क़ियादत में आंखों की मुफ्त तशख़ीस कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में तकरीबन 102 अफराद की स्क्रीनिंग और आंखों का तिब्बी मुआयना किया गया और उनमें से 36 लोगों को निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल GGH में मोतिया की सर्जरी के लिए भेजा गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर सुदर्शनम DMNHO ने कहा कि आंखों के मसाइल में मुब्तला अफराद को जल्द पता लगाने और मुआयने के जरिए आंखों के मसाइल से महफूज रखा जा सकता है, क्योंकि आंख इंतहाई जिस्म का नाजुक और निहायत ही हसास अज़ू है। जरा सी गफलत से तारीकी हमारा मुकद्दर बन सकती है और आंखों की ताकत वो बीनाई मुतासिर हो सकती है। लिहाजा अपनी आंखों का बाकायदगी से मुआयना करते रहना चाहिए और हुकूमत की जानिब से लगाए गए फ्री कैंप के मौके से इस्तेफादा हासिल करते हुए आँखों की सर्जरी व दीगर आँखों के मसाइल को हल करना चाहिए। इसके बाद DMNHO ने डॉक्टरों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए अमले को मुनासिब हिदायत दी। इस प्रोग्राम में भूलक्ष्मी, मरियम, लक्ष्मण, लक्ष्मी नारायण, ANM आशा व दीगर तिब्बी मुलाजिमीन मौजूद थे। భీమ్గల్ పట్టణంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఒక ఐ స్క్రీనింగ్ క్యాంప్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మనలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆప్థాల్మిక్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ స్క్రీనింగ్ చేయడం జరుగుతోంది. ఈరోజు దాదాపుగా 100 చిల్లర ఐకి సంబంధించిన అంటే కంటి చూపు తగ్గిన పేషెంట్స్ ఓపీకి రావడం జరిగింది. అందులో క్యాటరాక్ట్ స్క్రీనింగ్ చేస్తే కనుక 36 కేసులు మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఇట్టి కేసులని మనము गवर्नमेंट गवर्नमेंट हैदराबाद में मुनक्किदा मार्शल आर्ट के मुकाबलों में बोधन के 20 तलबा ने शानदार मुजाहिरा किया और मेडल्स हासिल किए। इतला पर CI बोधन प्रेम कुमार ने कराटे एकेडमी पहुंचकर तलबा से मुलाकात की और मुबारकबाद देते हुए हौसला अफजाई की। शहर हैदराबाद में तेलंगाना इंटर स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2022 का इनेकाद अमल में आया। इस चैंपियनशिप में ओकिनावा मार्शल आर्ट्स कराटे स्कूल बोधन टाउन के चीफ इंस्ट्रक्टर MS सलीम की रहनुमाई में तरबियत हासिल करने वाले 20 तलबा ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और बेहतरीन मुजाहिरा पेश करते हुए इनामात और सर्टिफिकेट्स हासिल किए। इत्तला मिलने पर बोधन टाउन के CI प्रेम कुमार ने ओकिनावा मार्शल आर्ट्स कराटे ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया और हैदराबाद में मुनक्किदा मुकाबलों में बेहतर मुजाहिरा पेश करने वाले तलबा की सताइश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर चीफ इंस्ट्रक्टर MS सलीम ने CI प्रेम कुमार से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर CI प्रेम कुमार ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि रियासती सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियतों को जाहिर करे और बेहतरीन कारकर्दगी पेश करे और अपना, अपने वालिदैन और अपने कोच का नाम रोशन करे। 28 अक्टूबर को तिब्बी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन और वर्कर्स का रियासती सतह का इजलास मुनक्किद होगा। AITUC जनरल सेक्रेटरी ओमैया का बयान। उन्होंने तमाम मुलाजिमीन से इस इजलास में शिरकत की ख्वाहिश की और बताया कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन व वर्कर्स के मसाइल पर बात की जाएगी। AITUC ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AITUC के जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया ने कहा कि इस माह की 28 तारीख को मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की रियासती महासभा मुनक्किद की जा रही है। इस सभा में हुकूमत को मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल पर तवज्जो दिलाई जाएगी और उन्होंने बताया कि 10 साल की सर्विस मुकम्मिल करने वाले हर कारकुन को मुस्तकिल किया जाए और सरकारी मुलाजिमीन की उजरतों में इजाफा किया जाए व दीगर मसाइल हल किए जाने का मुतालबा किया जाएगा। बाद अज़ा इस महासभा के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर यूनियन मरकजी सेक्रेटरी अहमदी बेगम, भाग्य लक्ष्मी, कविता, सुशीला व दीगर मौजूद थी। మూడవ మహాసభలు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఈ నెల 28వ తేదీన
జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఈ మహాసభలు గత 3-4 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించినటువంటి పోరాటాన్ని రివ్యూ చేసుకొని ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు, దానికి అనుగుణంగా కార్మికులను ఏ రకంగా ఐక్యం చేయాలి, సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఏ రకమైనటువంటి పోరాటం నిర్వహించాలనే ప్లాను చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా ఇవాళ మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 11వ PRC రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు విడుదల చేసిన సందర్భంలో కార్మికులకు అన్యాయం చేయడం జరిగింది. ऑरेंज ट्रैवल के मालिक सुनील कुमार ने आज मोरतार मंडल के मौजा पालम के चेक डैम का जायजा लिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस चेक डैम और सड़कों की तामीर नाकिस वो गैर म्यारी है और इसमें धांधलियां नजर आती है। मोरतार मंडल के मौजा पालम में वाक़ चेक डैम के नीचे सड़क का ऑरेंज ट्रैवल के सरबराह एम सुनील कुमार ने मुआयना करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर सुनील कुमार ने कहा कि रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और कॉन्ट्रैक्टर ने हल्के में जो काम करवा है वो गैर म्यारी है। उन लोगों की बदउनवानी की वजह से पालम धर्मोरा देहातों का ये हाल है। 2 साल कबल भी सड़कों के लिए फंड्स मिले, उसके बाद भी सड़कों की तामीर व मरम्मत के लिए फंड्स मंजूर हुए, मगर उन फंड्स का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया और सड़कें गैर म्यारी बनाई गई, जिसकी वजह से सड़कें जल्द तबाह हो चुकी है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और कॉन्ट्रैक्टर से मफाहिमत करके महज मफादात के हुसूल के लिए खामोशी कर लेने की वजह से अवामी फंड्स की बर्बादी हो रही है। सड़कों की गैर म्यारी तामीरात में कॉन्ट्रैक्टर्स की बदउनवानी की हौसला अफजाई के पीछे सियासी कायदीन की सरपरस्ती शामिल है और रियासती वजीर अनजान बने बैठे हैं। हालांकि बदउनवान कॉन्ट्रैक्टर का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। नाकिस व गैर म्यारी तामीरात करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से नुकसान शुदा फंड्स की वसूली की जानी चाहिए और मुतालिका ओहदेदारान को फौरी बरतरफ कर देना चाहिए। इन खराब व कच्ची सड़कों की वजह से किसानों को भी मुश्किलात पेश आ रही है। रियासती वजीर इस जानिब तवज्जो दे और सड़क के कामों पर एक नजर डाले। इस मौके पर उनके हमरा देही अवाम, किसान, सुनील सेना कायदीन అభివృద్ధి ముసుగులో డబ్బులు దోచుకుంటాన్న నిదర్శనం ఈరోజు ఇక్కడ పాలెం నుంచి ధర్మవరం ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క చెక్ డ్యామ్ కావచ్చు, ఈ చిన్న రోడ్ కావచ్చు, మొన్న పచ్చల కూడా చెక్ డ్యామ్ అయితేనేమి, మరి నిన్న చూపించినటువంటి తొనకల్ నుంచి వన్నెల్ కనెక్షన్ చేసే బ్రిడ్జ్ అయితేనేమి, ఈరోజు ఈ పాలెం నుంచి ధర్మవరం వెళ్ళే రోడ్డు. ఇది 2 సంవత్సరాల క్రితం ఈ యొక్క వర్క్ను చేసినట్టు మా దృష్టిలో ఉంది. గత సంవత్సరము అంటే 2020 సంవత్సరము 21లో కూడా వరదస్తే కొట్టకపోతే మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ 22వ సంవత్సరంలో మొన్న పడ్డటువంటి వానలకు ఈ యొక్క వరదలకు కూడా మళ్ళీ రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. ఒకటి మొన్న చెప్తున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం కన్నా ముందు గత నిజాం ప్రభుత్వంలో పోసినటువంటి బ్రిడ్జులు కూడా, చెక్ డ్యాములు కూడా ఏమీ కాలేదు. కానీ ఈ కాంట్రాక్టర్ హాయంలో, ఈయన మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి హాయంలో జరుగుతున్నటువంటి పనులన్నీ కూడా ఈ విధంగానే ఉన్నాయి. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी के खिलाफ नाजेबार इमार पर बरहमी का सिलसिला जारी। कई अहम शख्सियतों ने इज़हार गानगत की। बोधन कांग्रेस के अखिलती सदर अब्दुल करीम व दीगर ने मजम्मती बयान जारी किए। खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की अराजी को वक्फ बोर्ड अपनी तहवील में लेगा। साबिक सदर जिला औकाफ निजामाबाद की नुमाइंदगी पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का ऐलान। दिवाली के मौके पर बगैर इजाजत के पटाखों की दुकानें न लगाई जाए। खुले मैदानों में ही आबादी से दूर दुकानें लगाने की इजाजत होगी। कमिश्नर पुलिस का बयान। नेहरू नगर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर क्विज मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था। आज उनमें इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। मेहमानों ने अपने खिताब में तलबा को मुसाबकत से हम आहंग होने का मशवरा दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।